कल ऋषिकेश से मैं 5 घोंसले लाया हूँ, आज घोंसले भी लगा देंगे। एक सिस्टम बनाना था, इसमें एंगल वॉल लगाना था, लेकिन वो टूट गया। मतलब पहले से ही टूटा दे दिया दुकानदार ने। अब कल जाके उसका चेंज करेंगे। 600 रुपये का अकेला वही था। और इसमें सिस्टम ऐसा बना रहा हूँ कि इससे जो ये इसका एग्जिट पाइप है, इसमें लगेगा एंगल वॉल। वही जो पीतल वाला होता था वही लगाया था, तो हाथ से टाइट कर रहा था शमशेर, उतने में टूट गया वो। और यहाँ से पाइप अभी तो खैर ऐसे सिस्टम कर दे रहे हैं सप्लाई के, लेकिन इससे निकलेगा तो प्रेशर से भी आएगा, क्योंकि इसमें पानी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ गाड़ी भी धुल जाएगी। गाड़ी के आगे लगाने वाला नोज़ल भी लाया हूँ, जिसको चेंज करके डिफरेंट तरीके से बनाया जा सकता है। दूसरा, एक तिरपाल लाऊंगा और तिरपाल से ढकने का सिस्टम कर दूंगा, क्योंकि ये आम का बहुत गिरता है। ये है वो नोज़ल, इसमें ये डिफरेंट तरीके के वो बने हैं। इसमें देखिए ऐसे घुमा देते हैं नॉब, तो तरह तरह से पानी निकलता भी दिखाता हूँ आपको। टंकी वाला सिस्टम तो आज नहीं हो पाएगा, कल होगा। अभी तो डायरेक्ट पानी जोड़ देना है, तो वो प्रेशर नहीं आएगा जैसा आना चाहिए। लेकिन जब ये स्विमिंग पूल पूरा भरा रहेगा, तब अगर वो एंगल वॉल खोला तो जैसा सर्विस सेंटर है वैसा प्रेशर आएगा। दुकानदार क्या, मैंने बोला कि इसको लगा के देख लो। ऐसे हड़बड़ी में रहते हैं कि हो जाएगा उसका, उनका माल बिकना चाहिए। अब इसमें क्या दिक्कत है कि ये जब प्रेशर दबाएंगे तो बैक मारेगा। देखो होगा, इसमें तो प्रेशर निकल ही नहीं रहा है। ये क्या गाड़ी धोएगा है? बच्चों का खेलने वाला दे दिया उसने। ये कितने का है मेरे ख्याल से? कितने का था समझे? 150-200 का था ना? 150-200 का था कुछ इसमें कूड़ा करकट तो नहीं अटका है? कहीं अंदर कोई लॉक वॉक तो नहीं लगा इसमें? कोई लाग नहीं बेटा। तो ये क्या निकल रहा है भाई? वो फुहारे के लिए है ना। अरे फुहारे के लिए तो ये कोई प्रेशर है? बच्चों की पिचकारी भी तेज होती है इससे। प्रेशर बना नहीं रहा है, पाइप तो फुल भर रखा सर। हाँ, नहीं कुछ लफड़ा है इसमें। आगे के ढक्कन, ये लॉक इधर करो। हाँ वो तो लॉक डायरेक्ट के लिए रहता है, छोड़ने के लिए। अच्छा, छोड़ने के लिए रहता है। नहीं भाई नहीं भाई, इससे नहीं धुलेंगे। वापस कर देंगे। वापस ले रहा है तुमसे वो? कर देंगे। कल देख रहे हो जरा सी रिंच खोलने को तैयार नहीं था वो। ना सर, इससे नहीं होगा। हाँ, ऐसे ही दो। इसका टूटा था, देखो ना। बोला नहीं टूटा है किसी ना, पाइप खुल गया था ऊपर। अच्छा, पाइप खुल गया क्या? ये टूटा था ना इसका। ये तो कुछ टूटा नहीं था, एक्स्ट्रा रहा। ये अच्छा, कॉर्नर। अच्छा, कॉर्नर, उससे फर्क नहीं पड़ेगा ना। ये लेकिन एमसील है, लगा भी सकते हो उसको। पहले से भी टूटा हो सकता है, गाड़ी में तो टूटा नहीं होगा छत पे, क्योंकि तो अंदर को था। ऊपर वो भी था। ये हो सकता है उस जगह अगर प्रेशर आ रहा होगा ना। हवा भी भरानी। गाड़ी के पिछले टायर में 1-2 पॉइंट कम है, 31 दिखा रहा है। छाता लाना पड़ेगा तो। छाता लाओगे लेकिन हवा से उड़ जाएगा। जब जरूरत होगी तभी लगाओ, नहीं खोल के छाता क्यों लगा? वो छाता वाला जो है वो तो वो ऐसे खुली जमीन जहाँ कुछ होता नहीं। आ रहा है कुछ प्रेशर? थोड़ा थोड़ा तो आया फिर भी, लेकिन गाड़ी वाड़ी नहीं चल रही इसमें। आज रात भर से बारिश हो रही है, वो देखिए बादल सामने। स्विमिंग पूल साफ है। अब कल से गेस्ट हैं, फिर तो भर देंगे कल रात को। अभी तो बारिश का पानी भर रहा है इसमें। पत्तियाँ थोड़ी और गिर गई है, साफ करानी पड़ेगी। आज देख के ऐसा लग रहा है कि पूरा दिन ऐसे ही रहने वाला है। हालांकि आज मैं ऋषिकेश भी जाऊंगा। 3 वीडियो है मेरे पास अपलोड करने के लिए। ये छोटी छतरी दूध पिला के आई है। ये एक छोटा छाता आ गया है। ये इनकी सीमा रेखा है। अब पीछे रख दिया ना इनको। ये जो लाल फूलों वाला ये है, इसके नीचे पिंजरा है जो खरगोश वाला, उसके अंदर ये घुस जाते हैं। दरवाज़ा खुला रहता है और वो वहाँ पूरा बड़ा सा एरिया इनको मिल जाता है ना, ठंडा घास वाला इलाका। तो ये खुद ही नीचे, मतलब आते हैं पीछे तक, फिर नीचे नहीं आते किचन के सामने। एक्चुअली किचन के सामने हमने चूल्हे जला दिए ना, तो हम वहाँ आने नहीं दे रहे। एक दिन तो ये आग में घुसने को जा रहे थे लोग। बड़ा जब पहला दिन था चूल्हे का, तब ये सारे बच्चे वहीं थे, तो ये
ऐसा लग रहा था कि आग में घुस जाएंगे, फिर अब बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना कर दिया। ये देखिए, ये है किचन का सेटअप, यहाँ से दिख रहा है ये, तो यहाँ अलाउड नहीं है उनका। पीछे कहीं जंगल फाउल की बहुत ज़्यादा अलार्म कॉल हो रही है, दूसरी बर्ड्स की भी। ये देखिए, ये नॉर्मल है। ये भी अब नॉर्मल आने लगी, पहले थी स्ट्रेस कॉल। पीछे आ रही है पक 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 पकाक पक 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 पकाक, ये स्ट्रेस कॉल होती है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो जंगली मुर्गे के मामले में लेपर्ड हो, येलो थ्रोटेड मार्टिन भी हो सकता है, इस तरह के दूसरे भी कुछ हो सकते हैं, स्नेक भी हो सकता है। आज मौसम खुल गया है, कल तो पूरा दिन बारिश हुई थी। ये पूरा भर गया स्विमिंग पूल, इसको भी वॉश करवा के डलवा देंगे, हवा भी थोड़ी भरवानी पड़ेगी इसमें। अब लगातार आज 9th है, 9 से लेके 20 तारीख तक लगातार गेस्ट हैं, और 19 को मैं चला जाऊंगा ढिकाला, तो 19 एंड 20 ढिकाला, फिर वापस आऊँगा। ये देखिए दोस्तों, आज भी निकला हूँ मैं ऐसे ही ड्राइव पे, तो ये भाई साहब रोज ही मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का फल मीठा होता है। बगल में जुवेनाल भाई साहब, ये वही है जो पिछली बार नाश्ते मिले थे, बस जगह बदल गई है, अभी लेफ्ट हैंड साइड में है, तब राइट हैंड साइड पे थे। और ये 2 जुवेनाइल घूम रहे हैं, भगवान क्या हो रहा है। ये है मोरनी अकेली, बाकी मोरनी नहीं है, यानी भाई साहब का डांस देखे 1 मोरनी और 2 मोर आ गए। अभी मैं ढिकाला जाने वाला हूँ दोस्तों, 19th को चेक इन, 21st को चेकआउट। तो मैं किराए पे ढूंढ रहा हूँ कैमरा, एक मूड बन रहा है। अभी मैं R&D कर रहा था, तो R50 कैनन का जो है वो ठीक लग रहा है, 65,000 था, ऑनलाइन 61,900 है, और मैंने चांदनी चौक के मार्केट में पता किया तो वो है 63,000 के आसपास का। 1-2 जो मेरी ट्रस्टेड शॉप्स हैं, ऑनलाइन में थोड़ा सा भरोसा कम सा होता है। तो मैं देख रहा था कि R&D कर रहा हूँ थोड़ा सा, लेंस भी RF 100 400 सब मिला के करीब 85,000 के आसपास पड़ेगा मेरे ख्याल से। तो उसमें पिक्चर, ये वीडियो क्वालिटी और बेहतर हो जाएगी। लेकिन ये मुद्दे की बात है कि वो कैमरा कब निकाल। वाइल्ड लाइफ की शूटिंग है, कैमरा तो देखिए जंगली रिजॉर्ट्स में शूट कर सकता हूँ। दूसरा मैं एक सेटअप बनाना चाह रहा हूँ, जैसे एक कैमरा तो ये बढ़िया ही कैमरा है पॉडकास्ट का, और मैं 2 माइक लगा के एक कैमरे से करके 2 कैमरे पे, देखिए पॉडकास्ट 2 कैमरे पे भी होता है, 3 पे भी होता है। 3 चलाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि एक बंदा हैंडल नहीं कर सकता। खैर मेरे पास 3 स्टाफ हैं यहाँ पे। पॉडकास्ट का स्टूडियो तो मैं जंगली रिजॉर्ट ही बनाऊंगा, तो एक कैमरे से कर दूंगा, एक इससे कर दूंगा, तो बढ़िया सेटअप हो जाएगा माइक के साथ में। लाइट्स तो मेरे पास है, बहुत सारा सेटअप है लाइट का, ग्रीन स्क्रीन भी है, लेकिन उसकी जरूरत ही क्या है, तो नेचुरल स्टूडियो है। 2-3 लाइटें मेरे ऑफिस में भी पड़ी है वहाँ इंदिरापुरम के, लाइट की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ओपन में तो बढ़िया लाइट होती है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब पॉडकास्ट भी शूट किया करूँ काफी सारे। तो नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, यानी कि वापस कैमरे पे लौटना पड़ेगा। मोबाइल से चलेगा, व्लॉगिंग तो इसी से चलेगी। पहले जब मैंने यूट्यूब का कैरियर स्टार्ट किया था तो मैं कैमरे से शूट करता था। कैनन HS40 था मेरे पास, ऑटो जूम, तो वो उससे करता था, फिर वो मैंने भेज दिया। तो अब वापस कैमरा लेने का टाइम आ रहा है। तो उस दिन दोस्तों यहाँ पे वो मोर डांस कर रहा था, नहीं यहाँ नहीं, वो आगे वहाँ कर रहा था, और आज यहाँ कर रहा था। तो इनकी मोर की भी टेरिटरी होती है ना, जो हमारे पीछे भी, जो रिजॉर्ट के पीछे रहता है, बस वहीं रहता है।
तो यहाँ पे क्या है कि 2-3 जुवेनाइल हैं जो छोटे हैं, तो वो कंपटीशन नहीं होते, मैंने पिछली बार भी बताया था तो रिपीट नहीं करूँगा। तो वो उनको अपने आसपास घूमने देता है और 2-4-5 फीमेल उसके पास आ जाती हैं। ये राइट हैंड साइड में पहले आपको मालूम है लेकिन वीडियो है तो बताना तो पड़ेगा। ये टाइग्रेस की टेरिटरी थी, अब किसकी है नहीं पता। एक बहुत बड़ा टाइगर हमारे रिजॉर्ट के सामने स्पॉट हुआ है एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर को, और उनके डैश कैम में रिकॉर्ड हो गया। तो मैंने उनसे बात की थी उस दिन कि आपने भेजा नहीं, तो बोले कि सर मेरी ढिकाला की बुकिंग है 2 दिन की, ढिकाला की बुकिंग के बाद मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा, तो बैठ के पूरे अपना डैश कैम की फुटेज निकालूंगा और मुझे याद है मैं आपको भेज दूंगा। तो अगर वो मुझे भेज देंगे तो मैं वीडियो में उनके नाम के साथ ही दिखाऊंगा। कुछ लोगों ने बोला था कि जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं उनकी आईडी शेयर कर दीजिए। मुझे उनकी आईडी खुद नहीं पता, उनका अचानक से कॉल आया था, तो अभी जो अपनी आईडी भी वो शेयर करेंगे तो मैं डाल दूंगा उसमें। तो अभी दोस्तों देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ कि देखिए टॉर्च मत मारिए जंगल में, और इस तरह के काम मत करिए, क्योंकि देखिए सिर्फ कैमरा उठा के यूट्यूबर बन जाना, इंस्टाग्रामर बन जाना बहुत आसान है। आपने कैमरा उठाया लेकिन आपको कानून की जानकारी होती नहीं है, आप सोचते हो कि सब कुछ अलाउड है। एक पहले छोटा सा किस्सा बता दूं, फिर मैं इस बात पर दोबारा आऊँगा। करीमनगर ज़िले में अभी क्या हुआ कि कुछ लोग जंगल में शिकार करने गए और उन्हें लगा कि ये बड़ा नॉर्मल सी बात है, उनको पता ही नहीं कि ये क्राइम है। जंगली बिल्ली, मुर्गी, इस तरह की चीज़ें जो कर रहे थे और उसका शिकार कर करके वो सोशल मीडिया में रील भी डाल रहे थे। उन्हें लगा नॉर्मल है, कुछ दिक्कत नहीं है। वो देखा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पकड़ा और उनका पूरा सारा सामान पकड़ा गया। अब अच्छा खासा केस बन गया। शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, 4, 5, 6 में प्लांट्स होते हैं। अलग अलग तरह के शेड्यूल्स हैं। भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972, जिसमें बाद में बहुत सारे अमेंडमेंट हुए। मेरे पास तो बुक है, मैं शेड्यूल मैं डाल देता लिस्ट, इतनी बड़ी लिस्ट है ना वो कि आपको समझ में ही नहीं आएगी। मतलब उसमें जूलॉजिकल नेम भी लिखे हैं। तो मोटा मोटी बता देता हूँ, हालांकि मैंने अभी एक रील में भी बताया था। टाइगर हो गया, लेपर्ड हो गया, हाथी हो गया, शेड्यूल 1 में है। भालू शेड्यूल 2 में है। डियर शेड्यूल 3 में है। आपके कौआ वगैरह शेड्यूल 5 में है। इस तरह के जो होते हैं। और शेड्यूल 6 में जानवर, शेड्यूल 4 में भी ऐसे ही सब जानवर होंगे, मुझे याद नहीं है। तो किस शेड्यूल का जानवर आप मार रहे हो उसके अकॉर्डिंग केस बनता है, उसके अकॉर्डिंग सजा होती है। जो महाराष्ट्र में डिमांड हो रही थी कि लेपर्ड को शेड्यूल 1 से शेड्यूल 2 में डाल दो, ताकि कोई अगर उसका शिकार करे तो उसका छोटा मोटा सा अपराध बने। तो अभी नहीं डाला है, ना ही मेरे ख्याल से डाला जाएगा, लेकिन मैं बात बता रहा हूँ शेड्यूल का। तो उनको नहीं पता, तो वो उन्होंने टाइगर का शिकार नहीं किया है कि बहुत बड़ा केस बन जाएगा, लेकिन केस तो बनेगा। ये तो शिकार का मामला पकड़ा गया। लेकिन जो मैं बात बोलता हूँ कि टॉर्च मत मारो, एक यूट्यूबर थे, उन्होंने मुझे बताया, मैं नाम नहीं बोलूँगा, उनके ऊपर उनको बाकायदा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कॉल आया था और उनको वीडियो भी हटाने पड़े अपने कुछ। और यही टॉर्च मारना, सारे सेक्शंस जो बताए थे, मेरे ख्याल से 25, 26, 27 ऐसे कोई सेक्शंस थे, उनको वीडियो, वो तो चलो एक सद्भाव में कॉल थी कि इसको आप हटा लीजिए, नहीं तो कानूनी कार्रवाई होगी। उन्होंने हटा लिया था कभी। तो देखिए मेरा ऐसा कोई कंपटीशन है, मैं कंपटीशन से बाहर हूँ। मैं जो यूट्यूबर्स के बीच में कंपटीशन होता है मैं उससे बिल्कुल दूर रहता हूँ। ना मैं कोलैबोरेशन करता। कभी मुलाकात हो जाए, जैसे अभी हो गई नेगी जी से, तो एज ए प्रॉपर्टी ओनर हुई। वो एक होम स्टे के ओनर थे, उन्होंने मुझे इनवाइट किया, या वहाँ पे एक मलिक साहब मिल गए। तो जेस्चर है कि भाई ठीक है, मैंने उनके चैनल का नाम बोल दिया, वो कोलैबोरेशन नहीं है। हालांकि उस जेस्चर का ये मतलब नहीं कि सब लोग मुझसे बोलने लगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरे चैनल का नाम बोल दो। मैं बार बार समझाता हूँ कि भैया चैनल का नाम बोलने से कुछ नहीं होगा। जहाज आपके 50, 60, 100 बढ़ जाएंगे, क्योंकि किसी के पास फुर्सत नहीं है कि वो मेरे कहने से चैनल सब्सक्राइब करे। वो सब्सक्राइब तो अपनी चॉइस से ही करेगा, चाहे जिसका भी करेगा, जिसका उसको देखना पसंद है। कुछ नहीं होता किसी दूसरे के बोलने से। ये बात भुवन बाम और आपके कैरी मिनाती ने भी कुछ संदीप माहेश्वरी के शो में बोला था। संदीप माहेश्वरी के शो में किसी ने कहा कि भाई कैरी मिनाती से कि आप मेरा नाम बोल दो उस चैनल का। तो कैरी मिनाती ने कहा मैं बोल तो दूंगा भाई, लेकिन तेरा चैनल डेड हो जाएगा। लोगों को यकीन नहीं होता कि सच है।
होता है कि जब आप दूसरे से सिफारिश कराते हो तो आपके चैनल डाउन हो, अगर वो जो जितने भी सब्सक्राइबर आए वो आपका चैनल नहीं देखेंगे, वो जिसके नाम पे आए हैं उसका देखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर किसी पॉडकास्ट शो में अमिताभ बच्चन आए फॉर एग्जांपल, और अमिताभ बच्चन की वजह से सब्सक्राइबर आए हैं, भले ही वो 1 लाख व्यू आ रहे हैं, लेकिन जब वो वीडियो अमिताभ बच्चन का नहीं आके किसी और का आएगा तो 200-300 व्यू आएंगे, वो भी धोखे से। तो ऐसे ही हुआ था, भुवन बाम ने एक लड़की का नाम बोला था, उसके रातों रात बढ़ गए थे सब्सक्राइबर पता नहीं कितने, लेकिन व्यू नहीं आ रहे थे। तो वो चैनल डेड हो जाता है जिसमें कि सब्सक्राइबर तो हो गए बहुत सारे, व्यू नहीं आ रहे, है ना। जब आप रेगुलर, ये पत्थर जो है इसको बिल्ला पत्थर बोलते हैं, मैंने पहले कई वीडियो में दिखाया। क्यों बोलते हैं? शायद इसलिए कि उस तरफ से जब देखते हैं तो उसके जो ऊपर वाले 2 कान दिख रहे हैं ना, वो बिल्ले की तरह दिखते हैं शायद। तो इसलिए कहाँ से कहाँ देखो मैं दिमाग चला जाता है, कहाँ चैनल पे आ गया। मैं ये बोल रहा था कि भाई मुझे इस बात से लेना देना नहीं है कि आप टॉर्च मारते हो कि नहीं मारते, कि मैं सोच रहा हूँ कि भाई आपको जानवर दिख जाता है मुझे नहीं दिखता तो मैं आपको भी रोक दूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जानवर दिखने का मैंने पहले भी बताया, किस्मत से दिखता है। अब देखिए यहाँ मेरे रिजॉर्ट के सामने उन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर को दिख गया, मुझे नहीं दिखा। जो वो यहीं पे थोड़ी दूर पे मुझे टाइगर दिखा था, वो जो जिमनी वाले सरदार जी थे वो गाड़ी चला रहे थे, कोई उम्मीद नहीं थी कि दिख जाएगा। बस मैंने तो उनकी गाड़ी में तो डैश कैम भी नहीं था, मेरी में तो है, बाई चांस में दिखता, तो मैंने बस ऑन करके छोड़ दिया था। बोल बोल के गला भी दुख गया था, नाइट ड्राइव का वीडियो भी बंद कर दिया था। मैंने कहा था यार मैं ऑन करके छोड़ देता हूँ, और बस किस्मत से उसी दौरान दिख गया, वो उस दिन किस्मत थी। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जब देखिए सोशल मीडिया पे शिकार का वीडियो देख के एक क्राइम पकड़ा गया, इसी तरीके से टॉर्च मारना भी एक क्राइम है, एनिमल टीजिंग का क्राइम। एनिमल टीजिंग के लिए 3 साल तक की सज़ा है। तो अब टॉर्च मारने को मैं डिफ़ाइन कर दूं कि टॉर्च मारना हमेशा गलत नहीं होता। मैंने पहले बताया यहाँ पे टॉर्च मारना क्राइम है, यह टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे टॉर्च मारना क्राइम नहीं है। ये सिविल फॉरेस्ट है, घर है, बफर एरिया है। तो यहाँ पे मारना क्यों क्राइम है कि जानवर अपने इलाके में है, आप उसे डिस्टर्ब कर रहे हो। अगर आप गाड़ी लेके यहाँ चल रहे हो, रोशनी आ रही, वो क्राइम नहीं है, क्योंकि ये रास्ता है, गांव के जाने का रास्ता है। लेकिन वो देखिए वो पिकअप, महिंद्रा पिकअप भी आ रही है, और उसमें हमारा ही जनरेटर आ रहा है। मेरा जनरेटर ख़राब हो गया, 10 दिन में रिपेयर होगा, बाइंडिंग उसके अल्टरनेटर की बाइंडिंग होगी। तो लगातार गेस्ट हैं तो बिना जनरेटर के काम नहीं चलेगा। तो शमशेर को भेजा था कि मैंने क्या कल बात करके आ गया था किराए की, तो जहाँ रिपेयर हो रहा है उनसे ही किराए पे एक दूसरा जनरेटर लिया है। तो 10 दिन वो जनरेटर रखेंगे, उसके बाद फिर बन जाएगा। तो ठीक है, तो तुम चला रहे हो, ये देखो जनरेटर शमशेर बाबू खुद चला ये जनरेटर जा रहा है। तो क्या बता रहा था, हाँ, यहाँ इसलिए क्राइम है कि जानवर अपनी सुविधा के अनुसार जा रहा है। मान लीजिए गाड़ी की लाइट यहाँ पड़ रही है, मैंने पहले बहुत बार बताया क्योंकि टॉपिक रेलेवेंट है, ज़रूरी नहीं हर कोई हर वीडियो देखता हो। यहाँ जानवर जा रहा है, कोई क्राइम नहीं है, आपकी गाड़ी की रोशनी उस पर पड़ रही है। जानवर को भी मालूम है कि ये लाइट से बचने का क्या तरीका है, या तो वो इधर आएगा या इधर आएगा। इधर चला गया, आपने अपनी गाड़ी नहीं मोड़ी, थोड़ी देर रोक ली कि उसको साइड देने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप अपने रास्ते से नहीं हटे, आपने उसकी तरफ गाड़ी मोड़ दी, क्राइम हो गया। ठीक है ना, गाड़ी को आपको नहीं मोड़ सकते उसकी तरफ क्योंकि आपने डिस्टर्ब कर दिया। लेकिन अगर आप सीधे जा रहे हो कोई दिक्कत नहीं। अब वो इधर चला गया, उसे मालूम है अपनी दुनिया में मगन हो गया। लेकिन जब टॉर्च आपने मारी तो उसके पास बचने का रास्ता नहीं है। टॉर्च कहाँ पड़ती है? उसकी आंखों पे, क्योंकि उसकी आंखें चमकती हैं। 6 गुना ज़्यादा दिखता है एक टाइगर को। तो जब आपकी आंखों पे आजकल की तेज रोशनी वाली टॉर्च मारी जाए तो कैसा आपको थोड़ी देर सफ़ेद सफ़ेद दिखने लगेगा, आपको दिखना बंद हो जाएगा। यही होता है जानवर के साथ, और 6 गुना ज़्यादा होता है क्योंकि उसको दिखता 6 गुना ज़्यादा है ना। टाइगर की आंखों के अंदर टेपेटम लूसिडम है जो रिफ्लेक्ट भी करता है, रॉड सेल्स हैं जो कि 6 गुना रोशनी को अंदर ही अंदर घुमा के तेज कर देती है। तो वो जो टॉर्च की रोशनी आपने मारी उसको 6 गुना उसके रेटिना को डैमेज कर रही है, उसको थोड़ी देर दिख नहीं रहा। हो सकता है किसी शिकार के पीछे हो, घात लगाने वाला हो, जब आप आए थे आपने टॉर्च मारी, उसका शिकार छूट जाएगा, इरिटेट होगा, स्ट्रेस में आएगा, हो सकता है किसी इंसान पे हमला कर दे, उसकी अपनी लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही है। ये फ़र्क होता है जानवर के टॉर्च नहीं मारने का जंगल में जो उसका घर है। अब यहाँ पे टॉर्च मारना क्यों अलाउड है बफर में? इसलिए अलाउड है कि वो बफर एरिया में नहीं आना चाहिए ना उसको।
बफर एरिया मतलब विलेज एरिया, ये सिविल फॉरेस्ट है। बफर तो मैंने गलत बोल दिया, सिविल फॉरेस्ट है। ये नेशनल पार्क है, ये सिविल फॉरेस्ट है। सिविल फॉरेस्ट मतलब इंसान और जानवर दोनों आते जाते हैं। तो घर के पास आ रहा है, अब उसकी बकरी मारेगा, फिर कोई इंसान मिल गया, उस पर भी हमला करेगा, उसका बच्चा बाहर निकल आएगा, उस पर भी हमला करेगा। यानी जानवर को वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं होने देना। इसीलिए जब इंसानी इलाकों में जानवर आता है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले खुद बोलते हैं भाई पटाखे फोड़ो। वो खुद आके पटाखे फोड़ते हैं, हवाई फायर करते हैं। क्यों करते हैं? उसको भगाने के लिए, है ना। हुल्ला पार्टीज़ हैं बंगाल वगैरह, हाथी आता है तो उसके लिए वो मशाल जलाते हैं, सब करके दौड़ते हैं, ढोल नगाड़े बजाते हैं डिस्टर्ब करने के लिए। तो जब इंसान की आबादी के पास में जानवर आता है जिसको नहीं आना चाहिए, तो उसको डिस्टर्ब करने से इंसान की जान और जानवर की जान दोनों बचती है। उसको अनकंफर्टेबल करके भगाना है कि भाई तेरी ये जगह नहीं है, तेरी जगह वो है। अगर मैं इधर समझाऊं तो यहाँ से उसको भगाना है कि भाई तू यहाँ मत आ, तेरा इलाका ये है, ये इंसान का इलाका है। तो इसलिए अगर आप गांव के पास टॉर्च मार रहे हो, घरों के पास टॉर्च मार रहे हो, वो लीगल है। जब आप नेशनल पार्क में या घने जंगल, ऐसी जगह जहाँ पे इंसानी आबादी है ही नहीं, ये दोनों फीमेल नहीं, ये पीछे वाला मेल है लेकिन जुवेनाइल है, उड़ के गए, पी फाउल। तो बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं आप पीकॉक और पी हैन क्यों बोलते हो, सीधे पी फाउल बोला करो। करूँगा कोशिश, आदत है, बचपन से जो आदत पड़ी है बदलती ही नहीं। तो मैंने दोबारा पूरे विस्तार से समझा दिया कि सोशल मीडिया पे रील डालने की वजह से शिकारी पकड़े गए। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ बार बार कि भाई ऐसा मत करो। और ये जो सिविल फॉरेस्ट है, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि फॉरेस्ट भी तो है तो सिविल भी तो है, दोनों है, दोनों को रहना है। इसी तरह से अफ्रीका तो है नहीं कि बड़े बड़े इलाके हैं कि भाई जानवरों के लिए बहुत बड़ा इलाका छोड़ दिया, इंसान बहुत छोटे से इलाके में रह रहा है। यहाँ हमारी वाइल्ड लाइफ अफ्रीका को टक्कर देती है, लेकिन ज़मीन टक्कर नहीं देती। ज़मीन बहुत कम है हमारे पास अफ्रीका के। ज़मीन बहुत कम है हमारे पास अफ्रीका के कंपैरिजन में। तो हमें तो मिलजुल के रहना पड़ेगा। जैसे कि नेपाल की एक घाटी है, लापची या लैपची घाटी है, वहाँ पर स्नो लेपर्ड भी रहता है, नॉर्मल लेपर्ड भी रहता है और भेड़िया भी रहता है। कैसे उनमें तीनों में संघर्ष नहीं होता है? इनका तरीका अलग अलग है, इलाके अलग अलग है। स्नो लेपर्ड जिन जानवरों को मार रहा है उसको भेड़िया नहीं मार रहा, उसको नॉर्मल लेपर्ड नहीं मार रहा, वो ऊंचाई पे मार रहा है। कभी कभी नीचे आना होता है लेकिन टाइमिंग अलग है। ये नॉर्मल लेपर्ड घरेलू मवेशी मार रहा है या नॉर्मल डियर वगैरह मार रहा है, वो कोई उसको तो नहीं मार रहा आपका ब्लू शीप को, जिसको कि वो मार रहा है भराल या घोराल। भेड़िए के दूसरे ही जानवर हैं, छोटे मुर्गी वगैरह इस तरह के जानवर हैं, छोटे बकरे, मेमने वगैरह इस तरह के हैं। तो इनका तीनों का वो मतलब इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा, अपना अपना इलाका, अपना अपना रह रहे हैं। बस ऐसे ही इंसान का यहाँ पे है। यहाँ पे ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट इंसान के मामले में नहीं है, जानवरों के मामले में है ज़्यादातर। तो देखिए जो टाइगर वगैरह आते हैं, अब तो क्लियर हो गया। उस दिन जो मैंने बताया था कि टाइगर ने गाय मारी है, जो बिल्कुल सामने ही थी और वहीं पे टाइगर दिखा उनको, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर को। तो क्लियर तो पहले ही था, पहले भी साइटिंग थी। और जो मेरी साइटिंग भी थी कोई बहुत ज़्यादा दूर, तो पहाड़ देखोगे तो यहाँ से 1-2 किलोमीटर ही था जहाँ साइटिंग हुई थी। रोड भले वो किमसार रोड थी, लेकिन वो किमसार रोड के एकदम स्टार्टिंग के वाले पॉइंट पे था और जहाँ से उतर के वो नीचे आ रहा था। तो ये कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे जानवरों का है, लेकिन हाँ घरों में घुस के मवेशी भी मारता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वैसे वो छोड़ी हुई गायों को मारता है जो कि खुले में बैठी रहती हैं। लेकिन घरों पे लेपर्ड तो जाता है बकरी के लिए। और अभी आपने देखा था कि महिपाल की बकरी को मार दिया था। ये नहीं मालूम चला था कि टाइगर ने मारा कि लेपर्ड ने। पंजे हमें पगमार्क दोनों के मिले थे। तो इसलिए मैंने समझाया कि अगर इंसान और जानवर तरीके से रहे, वहाँ उसके लिए इलाके में आए तो टॉर्च मार के, पटाखे मार के उसको बता दें कि भैया तू जा। तो जैसा चल रहा है इतने साल से चलता रहेगा, जानवर बढ़ते रहेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मैं अभी टाइगर के इलाके में ही तो घूम रहा हूँ। लेकिन कोई बोले कि आप टाइगर टेरिटरी में, मतलब कई लोग होते हैं ना ज्ञान देने लगते हैं। एक बार मैंने यहाँ इसी सामने खाना बनाया था, तो एक ज्ञानचंद जी ज्ञान दे रहे थे कि विवेक अवस्थी ने ऐसा कर दिया, टाइगर की टेरिटरी में चाय बनाई, खाना बनाया। दूसरे लोगों ने बताया था भैया उनके जाने का रास्ता है, यहाँ पे तो संडे के दिन पूरे पिकनिक लगी होती है, यहाँ पे लोग खाना बना रहे होते हैं। ये सिविल एरिया है,
ये घर नहीं दिख रहे सारे, सिविल एरिया है। ये है पहाड़ के ऊपर नहीं, तो मैंने ऊपर जाके नहीं बनाया था, मैंने नीचे बनाया था। जो इंसान अब ये इतनी गाड़ियाँ, इतनी बाइक, इतने अभी कोई यहाँ पे मैंने देखा कुछ बच्चे और वो भी घूम रहे थे, शायद मेरी गाड़ी के पीछे हैं, रुकिए अभी मुझे दूर से दिखे थे। ये इंसान की आबादी का है, लेकिन लोगों को नहीं पता। उनको तो ये देखिए, ये बच्चे हैं घूम रहे हैं। ये भी हो सकता है यहाँ पे एक रिजॉर्ट है उसमें आए हों या गांव के ही हों, मुझे नहीं पता। तो ये इंसान का जो मैंने जहाँ किया, मैं कोई कानून नहीं तोड़ता, लेकिन वो तो उन्हें तो ये चाहिए ना कि विवेक अवस्थी के नाम से उनको फुटेज मिलती है। तो आज भी किसी ने मैसेज किया कि भाई साहब एक नया यूट्यूबर आपके लिए कुछ बोल रहा है, मजाक उड़ा रहा है। मैंने कहा भाई मैं को नाम नहीं जानना, ये मजाक उड़ाते उड़ाते खुद उड़ जाते हैं, वायरल होने के लिए करते हैं, क्योंकि उनको लगता है भाई कि मैं हूँ नहीं टॉप पे, लेकिन उन्हें लगता है कि मैं टॉप पे हूँ वाइल्ड लाइफ में, तो मुझे टारगेट करते हैं। मेरी जगह कोई दूसरा होता उसे करते, लेकिन उनको ये नहीं पता कि निगेटिव कंट्रोवर्सी करके आदमी की इमेज डाउन होती है। क्योंकि जो आजकल आदमी देख रहा है वो समझदार है। पहले मैं किसी हीरोइन का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन 20 साल पहले की बात मुझे याद आ रही है कि किसी इवेंट पे उन्होंने ऊट पटांग ड्रेस पहन के वीडियो के कंट्रोवर्सी करके बड़ी फेमस हो गई उस दिन। आज उनका कोई नाम भी नहीं जानता, ठीक है ना। तो नेगेटिव कंट्रोवर्सी करके कुछ नहीं होता। नेगेटिव पब्लिसिटी आपकी इमेज को डाउन कर देती है। ऐसा पहले भी हुआ है, बेवजह लोगों ने टारगेट किया और वो उनके व्यू ही आने बंद हो गए, क्योंकि आदमी इस बात को नोट कर लेता है। सबको मालूम चलता है कि भाई कौन सच्चा है कौन झूठा है। अभी मैं एक बात झूठी बोलूंगा, आप फट से पकड़ लोगे कि यार ये तो है, क्योंकि रिलेट मैं बोलता ही नहीं झूठ। अब देखिए ये बाइक जा रही है, लोग रहते हैं भाई। यहाँ पे अगर मैं चाय बना लूँगा तो कुछ गलत, इस टाइम नहीं, इस टाइम गलत है क्योंकि ये उसका टाइम हो गया। हमने तो दोपहर में 2 बजे बनाया था। ये टाइम तो थोड़ी देर इसे मैं गाड़ी से हूँ, हाँ और भी लोग हैं, लेकिन बस ये टाइम हो रहा है कि भैया अवस्थी जी चलो, ये जगह ठीक नहीं है। वो मुझे देख रहा है। मैं जो इसीलिए कहानी भी बताता हूँ जो अपनी रियल लाइफ से, जो बिल्कुल एग्जैक्टली शब्द तय शह नहीं, शब्द शह ये था, सच्ची होती है। मैंने अगर किसी कहानी को 25 बार सुनाया होगा ना, तो 25 बार एक ही बात बोली होगी, क्योंकि बात सच है ना। सच बात को आपको याद नहीं रखना पड़ता, दिमाग में फीडेड होता है। झूठ बोलते वक्त आपको याद रखना पड़ता है, यार मैंने पिछली बार क्या बोला था। तो सबको पता है कि मैं सच बोलता हूँ, इसीलिए मेरा अलग ही बॉन्ड है मेरे सब्सक्राइबर के साथ, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वैसे भी देखिए, जब आपके खिलाफ कहावत होती है, जिस आदमी के खिलाफत करने वाले कोई नहीं है, इसका मतलब उसने तरक्की हासिल नहीं की। बोलने वाले बोलेंगे, ठीक है। हमने तो कभी आज तक किसी का नाम लेके कुछ बोला ही नहीं है। अगर आप जिन्होंने मेरे नाम से वीडियो बना दिया उनका भी मैंने नाम नहीं लिया है, कि तरीका दूसरा है। लीगल नोटिस देने का आपको पावर होता है अगर आपके नाम से कोई बना दे। स्ट्राइक, यूट्यूब को आप लेटर लिखोगे तो स्ट्राइक मार सकते हो अगर उसने गलत बताया। लेकिन भाई पर्पज़ ही नहीं है उधर जाना कि उतनी देर में एक रील बना दूंगा इंस्टाग्राम की ढंग के सब्जेक्ट से। कंस्ट्रक्टिव काम करो ना। मान लीजिए एक लकीर है, लाइन खींची, उसको छोटा करने के लिए आप मिटा दो, एक तरीका। दूसरा है उसके बगल में बड़ी लकीर खींच दो, वो अपने आप छोटी हो गई। तो मेरी पॉलिसी वो है कि अगर मैं बेवजह वो करूं, अल्टीमेटली तो फुटेज तब भी मिल जाएगी अगले को, और अगले ने करना क्या है, माफ़ी मांग लेनी। एक आध बार मैंने स्ट्राइक नॉर्मल वे में किसी ने कॉपी किया, भाई साहब इतना रोने लगा कि यार मैंने क्या गुनाह कर दिया भाई, इस पर स्ट्राइक मार दी। तो बोला भाई साहब मैं तो आपका फ़ैन था, ये था, गलती हो गई थी, आप छोटे बच्चे पे मारोगे। अरे मैंने कहा यार भाई तू जा, मैंने कहा वीडियो हटा। जाने का मतलब ये नहीं कि तुझे वीडियो की परमिशन दे रहा हूँ, तो वीडियो हटा, मैं स्ट्राइक वापस ले रहा हूँ। तो ऐसा किया था। तो इसलिए कोई करता है तो मैं ध्यान नहीं देता, बोलने वाले बोलते रहते हैं, लेकिन मेरा फोकस है कि भाई मैं उतनी देर में कुछ कंस्ट्रक्टिव काम कर लूँ, क्योंकि जब निगेटिव कोई बोलता है बोलता रहे। मैंने नहीं बोला, जैसे आप कोई वीडियो बता दो, मैंने किसी व्यक्ति का जब किसी ने टारगेट भी किया मैंने उसका नाम नहीं लिया। अपनी बात बोलने का तो अधिकार है, जो मैं अभी बोल रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन किसी का नाम लेके मैं डिफेम नहीं करता, और ये बात लोग समझते हैं, ये बात लोगों तक जाती है, ऐसा नहीं। तो जो आदमी किसी का नाम लेके अनर्गल बोलता रहता है, अल्टीमेटली उसकी इमेज निगेटिव बनती है। लेकिन वो अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी समझ है, उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। एक रिक्वेस्ट है भाई, कोई भी हो, टॉर्च मत मारा करो। मैंने बताया टॉर्च मारने के तरीके हैं, गाँव में मारो, बफर में मारो, घर के बगल में मारो, जंगल है वहाँ लेपर्ड आ गया मार सकते हो, जंगल में नहीं मार सकते, ठीक है ना। करोगे तो मेरा क्या जाना है, जो जाना है आपका जाना है। चलिए चलता हूँ, अब अंधेरा हो गया। जैसे मैंने बोला कि टाइगर खुद बोल रहा होगा भाई अब तू निकल जाए यहाँ से।